In this video, we are going to see about the classification of proteins. प्रोटीन जो है उन्हें किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, राइट। तो इसमें देखो तीन मेजर टाइप के क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे प्रोटीन्स के होते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का वो आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटीन किससे बना है, ये आएगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा जो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटीन किससे बना है, ये स्ट्रक्चर कैसा है और प्रोटीन किससे बना है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जो प्रोटीन है उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है। अब अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की, राइट, तो यहाँ पे ये सब क्लासिफाई हो जाएगा चार स्ट्रक्चर्स में, राइट। इसमें से सबसे पहला जो है इसे हम यहाँ क्लासिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज अवर, हम बोलेंगे इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर। देन इसी का सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, टर्शरी स्ट्रक्चर, एंड लास्ट वन इज जिसे हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी से मैंने रोमन नंबर दिया, आपको यही बोलना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, राइट। प्राइमरी स्ट्रक्चर की खासियत क्या है, इसकी खासियत है इसमें रहेगा, ये जो प्रोटीन है इसमें रहेगा सिंगल पॉलीपेप्टाइड, पीपी यानी पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड से बनेगा, ये बनेगा 3 पॉलीपेप्टाइड से, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो बनेगा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जब इंटरैक्ट करेगी उनके बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब ये बनेगा आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का अगर एग्जांपल बोलते हैं तो हीमोग्लोबिन और इंसुलिन, ये दोनों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता है। एग्जांपल हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन, राइट। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। अब यहाँ पे वेरिएशन जो हमारे एनसीईआरटी में वो दिया गया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर से सब क्लासिफाई होता है, उसे हम क्लासिफाई करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम फिर से सब क्लासिफाई करें तो ये किस प्रकार से क्लासिफाई होगा, तो ये हो गया, ये होगा अल्फा हेलिक्स, राइट। और साथ ही साथ सेकंड जो है वो है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, राइट। और थर्ड जो है शीट बोलिए या फिर यहां पे आप शीट बोल सकते हैं। और जो हमारा थर्ड जो है दैट इज नथिंग बट द कोलाजेन हेलिक्स। कोलाजेन हेलिक्स। इस प्रकार से ये जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्लासिफाई होता है, राइट। अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल आएगा मायोग्लोबिन या फिर क्रिएटिन। एग्जांपल मायोग्लोबिन लिख लेते हैं यहाँ पे। बीटा शीट का एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहाँ पे सिल्क फाइबर्स। और कोलाजेन हेलिक्स का एग्जांपल लिख लेते हैं हम कोलाजेन फाइबर। कोलाजेन फाइबर्स, राइट। तो ये हो गया हमारा
पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, और सेकेंडरी के फिर से 3, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट और कोलाजेन हेलिक्स। राइट, अब जाते हैं हम, हमारा सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फिर से 3 सब जिसे हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन है। पहला है सिंपल, दूसरा है कॉन्जुगेटेड, और तीसरा जो है दैट इज द डिराइव्ड। राइट, क्लासिफिकेशन। तो यहां पे फिर से 3 क्लासिफिकेशन, इसे थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से ले लेंगे। यह आएगा सिंपल प्रोटीन, सेकंड वन इज conjugated protein, and third one is our derived protein। इस प्रकार से सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन के फिर से जिसे हम बोलते हैं सब क्लासिफिकेशन है, दैट इज द फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। सिंपल के फिर से 2, fibrous and second one is globular protein। फाइब्रस का एग्जांपल अगर लिखा जाए तो मायोसिन, और ग्लोब्यूलर का लिखा जाए तो अल्ब्यूमिन। एग्जांपल मायोसिन, इसका एग्जांपल अल्ब्यूमिन। ये हो गया हमारा सिंपल प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। देन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यानी क्या, तो प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अगर जुड़ा है तो उससे क्या क्या, उसका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पे बहुत से क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर न्यूक्लिक एसिड पार्ट जो प्रोटीन के साथ कंबाइन है, देन देयर इज अ म्यूको प्रोटीन, बराबर है। उसके बाद जो है दैट इज द क्रोमोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, मेटालिक पार्ट अगर प्रेजेंट है, क्रोमो यानी कलर पार्ट, मेटालिक यानी मेटल पार्ट, मेटल कोई अगर उसके साथ कंबाइन है आयन से, मेटालोप्रोटीन। राइट, और इसमें हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं और मेटालोप्रोटीन लिख सकते हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पे मेटालोप्रोटीन के बाद हम लिख सकते हैं लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, लिपिड पार्ट अगर कंबाइन है प्रोटीन के साथ, एंड देन लास्ट वन इज द फॉस्फोप्रोटीन्स। ये कुछ इस प्रकार से जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल जो है वो हम लिख सकते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जाम्पल, उसके बाद में म्यूकोप्रोटीन का, क्रोमोप्रोटीन का, मेटालोप्रोटीन का, भी धीरे धीरे हम आगे इसको समझ लेंगे। राइट, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट वन इज द डिराइव्ड प्रोटीन। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है दैट इज अवर डिराइव्ड प्रोटीन। जो किसी से बने हैं, डिराइव किए गए हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिख सकते हैं हम प्रोटियोसिस, और पेप्टोन्स या फिर पेप्टोलिस, ये है आपके डिराइव्ड प्रोटीन। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। राइट, और लास्ट वाला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोटीन के फंक्शन क्या है। तो देखिए एंजाइमेटिक फंक्शन रहा, एंजाइमेटिक फंक्शन हो सकता है, या फिर हमारे बॉडी को या हमारे सेल को स्ट्रक्चर दे सकते हैं, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं रिजर्व या फिर स्टोरेज प्रोटीन। तो इनका फिर से क्लासिफिकेशन जो है वो 3 पार्ट में आ जाएगा। राइट, फर्स्ट वन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन,
देन यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्टोरेज प्रोटीन, राइट, जो हमारे बॉडी को या फिर हमारे सेल में स्ट्रक्चर देंगे कुछ, उसे स्टोरेज यानी स्टोरेज करने काम में आएंगे। या फिर थर्ड वाला जो है दैट इज द अवर एंजाइम्स, राइट। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे पास है केराटिन। केराटिन हेयर्स एंड नेल्स में प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसका एग्जांपल जो है कहाँ रहेगा, हेयर्स एंड नेल्स में रहेगा। स्टोरेज प्रोटीन, राइट, दोज प्रोटीन विच आर स्टोर्ड, अल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन्स है, अल्ब्यूमिन है एग्जांपल, ग्लोब्यूलिन तो नहीं, अल्ब्यूमिन लिख लेते हैं, राइट। और यहाँ पे एंजाइम्स के तो आप बहुत सारे जिसे हम बोल सकते हैं एग्जांपल जो है लिख सकते हैं। एक सिंपल जो है दैट इज द पेप्सिन, राइट, यस। तो ये हो गया हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटीन किससे बना है, एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। अभी हमें डिटेल में जो है ये पूरा है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखना है, फिर सिंपल कॉन्जुगेट डेराइव्ड प्रोटीन, और फिर देखना है स्ट्रक्चरल, स्टोरेज एंड एंजाइम्स के बारे में, राइट। दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।